उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। यूपी टेट से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं एपिसोड 7 को, जिसमें मॉडल हल प्रश्न पत्र 2 का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना। डी, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन करके बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। बी, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। सी, संस्कृति का परिष्करण। डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा संस्कृति की निरंतरता, हस्तांतरण एवं उसका परिष्करण करने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIBH स्थित है। ऑप्शन ए, शिमला में। बी, कोलकाता में। सी, देहरादून में। डी, दिल्ली में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIBH उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ऑप्शन ए, अधिक महत्वाकांक्षा। बी, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक। सी, विस्तृत शब्दकोश। डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। पहला, अत्यधिक महत्वाकांक्षी। दूसरा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक। तीसरा, विस्तृत शब्दकोश। चौथा, अनुशासन प्रिय। पांचवा, ज्ञानेंद्रियों का शीघ्र विकास, उच्च व्यक्तित्व आदि। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, अखिल। बी, समवाय। सी, सकल। डी, समाय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अखिल। संपूर्ण, सारा, समस्त, जो खिला न हो। समवाय, समूह, झुंड, समुदाय। सकल, साथ, समस्त, कुल, जीव। समाय, असंगत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, सवा और सभा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, 1 का चौथाई और शुभ। बी, 1 का चौथाई और सुबह की हवा। सी, 1 का चौथाई और समुद्र का किनारा। डी, 1 का चौथाई और सुबह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सवा अर्थात 1 का चौथाई, सवा अर्थात सुबह की हवा। क्वेश्चन नंबर 7, सही मुहावरे का प्रयोग करें। आजकल तुम हो गए हो। ए, बहुत बड़े। बी, अक्ल के दुश्मन। सी, बड़े महान। डी, जानी दुश्मन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिए गए विकल्पों में अक्ल का दुश्मन ही मुहावरा है, अन्य सभी मुहावरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, घन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, बादल। घना, घंटा। बी, काला घना बड़ा हथौड़ा। सी, बादल घना बिखरा हुआ। डी, बादल घना बड़ा हथौड़ा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घन का अर्थ है बादल घना बड़ा हथौड़ा। और अब जिन क्वेश्चंस के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उनके डायरेक्शंस पहले जान लेते हैं। डायरेक्शंस है 9th और 10th क्वेश्चन के लिए। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड डैश क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू डैश मेल। और इसका ऑप्शन है ए, द। बी, ए, अ। सी, एन, अ। डी, ए, एन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
क्रिसमस प्रेजेंट संज्ञा के एक वचन के तौर पर प्रयोग हो रहा है, अतः अ का प्रयोग होगा। मेल डिफिनिट नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, अतः द का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डैश AICTE is all set to deliver dash lethal blow to all those institutions that are not following their prescribed norms. Option A, the, a. Option B, a, C, a, the, D, the. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। डेफिनेट नाउन के लिए द का प्रयोग होगा। लीथल ब्लो का प्रयोग एक वचन संज्ञा के लिए हो रहा है, अतः अ का प्रयोग होगा। अगले दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के लिए डायरेक्शंस। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज डैश ट्रूथ इन व्हाट ही सेज। ऑप्शन ए, मेनी, बी, सम, सी, मोर, डी, एनी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ट्रूथ अनकाउंटेबल नाउन है, अतः सम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश स्टूडेंट्स हैज अ लेम एक्सक्यूज टू गिव फॉर गिविंग लेट टू क्लास। ऑप्शन ए, अनदर, बी, ऑल, सी, अदर, डी, ईच। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समानांतर होगी। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 30। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चूंकि मिनट व घंटे की सुइयां निरंतर गति में रहती हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, परंतु 12 बजे दिन व 12 बजे रात में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, अतः 24 - 2 = 22 बार ऐसा अवसर आता है कि घड़ी की दोनों सुइयां समानांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 32.25 × 4.8 + 26.14 = what -128.64। ऑप्शन ए 298.68, ऑप्शन बी 309.58, ऑप्शन सी 309.48, ऑप्शन डी 298.78। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन ए 50 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 56 वर्ग सेंटीमीटर, सी 150 वर्ग सेंटीमीटर, डी 300 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 हो और उनका अनुपात 7:9 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 63, सी 45, डी 135। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए ललितपुर, बी पीलीभीत, सी लखीमपुर खीरी, डी सोनभद्र। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी भाग है। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, बी रिश्ते नाते संस्कृति, सी मकान सड़कें पूजा स्थल, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पर्यावरण के अंतर्गत उन सभी स्थितियों और प्रभावों को सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है जो जीव के विषय और जीवन को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19, पोलियो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कृमि, बी जीवाणु, सी कवक, डी विषाणु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पोलियोमाइलिटिस
विषाणु के द्वारा होता है। ये एक संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन व जल के माध्यम से फैलता है। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी, अकड़न व दर्द होता है। इस विषाणु की खोज प्रथम बार एरविन पोपर व कार्ल लैंडस्टीनर ने 1908 में की। पोलियो की वैक्सीन जॉन स्टॉक ने 1950 में निर्मित की। क्वेश्चन नंबर 20, एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? ए मेगा कैरियोसाइट, बी मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी हिस्टोयोसाइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडीज का स्राव बी लिम्फोसाइटिस द्वारा होता है। लिम्फोसाइटिस ल्यूकोसाइट्स WBC का प्रकार है जो कि प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। बाहरी कण जैसे कि विषाणु या जीवाणु शरीर में आने से, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, ये कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती हैं। कुल ल्यूकोसाइट्स का 25-33% भाग लिम्फोसाइट्स है। और इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।